हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायूरेटिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, डायूरेटिक टॉपिक डी फार्म सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड है उसके सिलेबस में है, और बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड के सिलेबस में है। फ्रेंड्स, इस बार डी फार्म और बी फार्म का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ये सारे क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, जीपैट एग्ज़ाम और नाइपर एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, तो आप उसकी भी तैयारी के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग डायूरेटिक? ऑप्शन ए, इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्लो। ऑप्शन बी, इनहिबिशन ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। डायूरेटिक्स जो ड्रग होती हैं वो यूरिन के फार्मेशन एंड एक्सक्रीशन रेट को बढ़ा देती हैं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, और वाटर और सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर हाई एफिकेसी डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक और हाई सेलिंग डायूरेटिक्स? ऑप्शन ए, सल्फम ऑयल डेरिवेटिव, एग्जाम्पल फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, pyretenide and torsemide. Option B, phenoxyestic acid derivative, example ethylenic acid. Option C, organomercurials, example merseyl. Option D, all of these. तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ दीज। जितने भी ये एग्जाम्पल हैं सब क्लास हैं, ये सब हाई एफिकेसी डायूरेटिक के अंदर आते हैं, और हाई एफिकेसी डायूरेटिक का दूसरा नाम लूप डायूरेटिक या हाई सेलिंग डायूरेटिक भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक? ऑप्शन ए, बेंजोथियाजीन्स और थायजाइड, एग्जाम्पल क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, क्लोपामाइड। ऑप्शन बी, थियाजाइड लाइक रिलेटेड टू हेट्रोसाइक्लिक्स, एग्जाम्पल क्लोरथालिडोन, जीपामाइड, इंडापामाइड, मेटालोजोन। ऑप्शन सी, थायजाइड डायूरेटिक्स इनहिबिट सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी ऑप्शन है ये सब सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग टू वीक और एडजॉइंट डायूरेटिक? ऑप्शन ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। ऑप्शन बी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एग्जाम्पल मैनिटोल, आइसोसर्बाइड, ग्लिसरॉल एंड यूरिया। ऑप्शन सी, जैंथीन डेरिवेटिव्स, एग्जाम्पल थायोफिलिन, एमिनोफिलिन एंड कैफीन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं जो वीक और एडजॉइंट डायूरेटिक में इसके अंदर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एग्जाम्पल स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरेनोन। ऑप्शन बी, इनहिबिट renal epithelial sodium ion channel, example trimetrine and amiloride. Option C, it is weak or adjoint diuretic. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी स्टेटमेंट है सब सही है रिगार्डिंग टू पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे,
All of the following inhibit sodium potassium trichloride ions co-transport except option A furosemide, option B thiazide, option C mercilide, option D एथक्रानिक एसिड। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा थियाजाइड। थियाजाइड जो है वो सोडियम क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है। बाकी के जो तीनों हैं यानी हाई एफिकेसी डायूरेटिक हैं ये तीनों, और ये सोडियम पोटेशियम ट्रू क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इन चार स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि इसमें कौन सा ट्रू है। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। थायाजाइड डायूरेटिक लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, ये साइड इफेक्ट का क्वेश्चन है। थायाजाइड लेने के बाद पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है, सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। कैल्शियम बढ़ता है थायाजाइड डायूरेटिक लेने से, और उसके साथ ही साथ लिपिड भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी अगर थायाजाइड कोई यूज़ कर रहा है। लूप डायूरेटिक की बात करें तो इसका जो साइड इफेक्ट आएगा ये कॉज करेगा, इसमें भी पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी, मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाएगी और सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन कैल्शियम की बात करें तो इसमें कैल्शियम की भी मात्रा कम हो जाएगी। थायाजाइड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है लेकिन इसमें कम हो जाती है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाएगी, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, लिपिड भी बढ़ेगा। सी ऑप्शन सी की बात करें तो पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक हैं ये कॉज करती हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया इट मीन्स पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी में रिटेन रहते हैं और बचे रहते हैं और ये फिर लेवल बढ़ने लगता है। तो ये तीनों जो हैं इस पर्टिकुलर तीनों कैटेगरी के साइड इफेक्ट हैं, तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, कैंडिनोन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन। कैंडिनोन जो है स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। तो इस फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ट्रू है ये। स्पाइरोलैक्टोन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है। जब इसको यूज़ करते हैं तो ये बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज होने के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है कैंडिनोन, और ये कैंडिनोन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन तब जाके शो करता है बॉडी में। 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कॉजेज सिस्टेमिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल कॉजेज हेडेक, ऑप्शन सी स्पाइरोलैक्टोन कॉजेज गायनेकोमास्टिया impotence and used in treatment of hirsutism, cirrhosis, edema, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर सिस्टेमिक एसिडोसिस कॉज करता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक यानी मैनिटोल जो है वो हेडेक कॉज करता है, स्पाइरोलैक्टोन जो है गायनेकोमास्टिया एंड इम्पोर्टेंस कॉज करता है। स्पाइरोलैक्टोन जो है एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ड्रग है और उसके साथ ही साथ ये एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी शो करेगा। एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी शो करने के कारण इसमें जो है इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं गायनेकोमास्टिया। ये गायनेकोमास्टिया मतलब मेन का जो चेस्ट होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बढ़ने लगता है वीमेन के जैसा। इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता, मेन में नपुंसकता भी इसके साइड इफेक्ट आता है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म, तो किसी के शरीर पे अगर एक्सेस में हेयर आ रहे हैं, ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है बॉडी पे, तो उस केस में इसको यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। सिरोसिस एडिमा में भी इसको यूज़ किया जाता है।
10th क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन लूप डाययूरेटिक कैन बी यूज्ड, एंड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन thiazide diuretic can be used. Option B, acetazolamide used in treatment of glaucoma, alkalization of urine, epilepsy and mountain sickness. Option C, loop diuretic or osmotic diuretic used in treatment of food and drug poisoning. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो कम समय के लिए ट्रीटमेंट जो चलता है वो लूप डाययूरेटिक के थ्रू चलता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलता है तो वो थायाजाइड डाययूरेटिक यूज करते हैं। एसिटाजोलामाइड यूज करते हैं एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, और उसके साथ ग्लोकोमा अगर किसी को हुआ उसमें यूज करते हैं, एपिलेप्सी में यूज करते हैं, माउंटेन सिकनेस हो रहा है अगर किसी को उसमें भी यूज करते हैं। लूप डाययूरेटिक या ऑस्मोटिक डाययूरेटिक जो है वो अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, फूड या ड्रग पॉइजनिंग, तो उस केस में इसको इन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक या लूप डाययूरेटिक को यूज करते हैं ताकि इजीली जो है पॉइजन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, डायूरेसिस हो जाए। 11th क्वेश्चन देखेंगे, सेरेब्रल एडिमा इज क्योर्ड बाय। तो सेरेब्रल एडिमा किसके थ्रू क्योर कर सकते हैं हम? ऑप्शन ए, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑप्शन बी, फिरोसेमाइड, ऑप्शन सी, एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक यूज करके सेरेब्रल एडिमा को ठीक कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखेंगे, थियाजाइड एंड लूप डायूरेटिक एनहांस डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। अगर किसी को डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी हुई है तो अगर ये थायाजाइड या लूप डायूरेटिक यूज करते हैं तो क्या एनहांस होती है, उसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है या कम हो जाती थी, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ट्रू है। जब किसी को डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी हुई है उस केस में अगर थियाजाइड एंड लूप डायूरेटिक यूज करते हैं तो डिजिटैलिक टॉक्सिसिटी और एनहांस हो जाएगी और सीवियर हो जाएगी। 13th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरोसेमाइड। इसमें से फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर बताना है आप लोग को। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ध्यान से देखिए। फ्यूरोसेमाइड में फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से इसका नाम फ्यूरोसेमाइड पड़ा है। तो देखिए इसमें से किस में फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है, ये पोर्शन आपका फ्यूरॉन रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट इन, आपको बताना है फ्यूरॉन रिंग किस में प्रेजेंट है। अभी जस्ट ऊपर मेंशन किए ये क्वेश्चन सभी लोग को पता है। फ्यूरॉन रिंग किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन डी, फ्यूरोसेमाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। अब इसमें से आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरथियाजाइड का कौन सा स्ट्रक्चर है। 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैनिटोल। मैनिटोल का कौन सा स्ट्रक्चर है आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनिटोल का ये स्ट्रक्चर है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17th क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोड ऑफ एक्शन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए और कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये। ऑप्शन ए, थियाजाइड इनहिबिट्स सोडियम क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट एट लिमिनल मेम्ब्रेन ऑफ DCT। ऑप्शन बी, लूप डायूरेटिक इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम ट्रू क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट एट थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऑप्शन सी,
carbonic anhydrase inhibitors act at PCT. Option D, aldosterone antagonist act on collecting duct. Option E, all of the above. तो फ्रेंड्स ये जो आप सभी हैं ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ एबव। 18th क्वेश्चन देखेंगे। यूरिया इज ऑप्शन ए डाइमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी डाइमाइड ऑफ एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ट्राइमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन डी मोनोएमाइड ऑफ ब्यूटारिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, यूरिया जो है डाइएमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड दूसरा नाम भी है इसका। 19th क्वेश्चन देखेंगे। ट्राइमेट्रिन इज ऑप्शन ए टेरिडीन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन बी पायराजिन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनोमर्क्यूरस डेरिवेटिव, ऑप्शन डी फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है टेरिडीन डेरिवेटिव्स। 20 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ फ्यूरोसेमाइड, इसमें से कौन कौन से यूज हैं फ्यूरोसेमाइड के आपको ये बताना है। ऑप्शन ए डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी एडिमा एसोसिएटेड विथ हार्ट फेलर सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज।